जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी तो सब करने वाले हैं, जिस पे कृपा हो जाए उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और आपके सामने हरलीन कौर जी हैं, आपके एस्ट्रोलॉजी की और लाल किताब की एक्सपर्ट तो हैं ही, टैरो का रीडर भी आप हैं, और साथ में हनुमान जी की आप साधिका भी हैं। आप तो स्वयं हनुमान साठिका का पाठ करती हैं और भक्त जानते भी हैं कि आप उनके लिए हनुमान साठिका पुस्तक भी उपलब्ध करा रही हैं जी। आपने जितने सारे वीडियोस में हनुमान जी की महिमा के बारे में बात की है, उसमें बहुत सारे कुछ सवाल आए। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ आपसे बातचीत कर ली जाए कि उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। देखिए, मोनू नागर जी हैं, इनका कहना है कि पूजा में मन नहीं लगता, इधर उधर भागता रहता है, जबकि ज्यादातर साधकों के साथ यही होता है। कुछ उपाय है क्या इसका? जी बिल्कुल है। पहले तो हमें जो संकल्प है, जो डिटर्मिनेशन है, जब हम पूजा में बैठे तो इस संकल्प के साथ बैठे कि हनुमान जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हनुमान जी के लिए हम ये कर रहे हैं। हम जब किसी अपने प्यार वाले के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, क्योंकि हम उसमें रम जाते हैं और ध्यान स्थिर भी होता है। जी, स्थिर होता है। तो ये तो हमारा माइंड गेम है कि हमें अपने मन को जो है दृढ़ करना है। बहुत ज़रूरी है कि हम किस लिए बैठ रहे हैं। हम उससे स्नेह करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, तो जो वो स्नेह है, वो प्यार है, जब वो उमड़ के आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि घंटों घंटों आप कितने घंटे बैठ के आपकी साधना होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हनुमान जी के सामने आप बैठेंगे, हनुमान जी की जो तस्वीर और मूर्ति आपने लगा रखी है, जब आपको लगेगा कि ये स्वयं हनुमान जी हैं, तो फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। आप मूर्ति समझते हैं, तस्वीर समझते हैं, इसलिए मन इधर उधर जाता है। जी, और अगर आपको तब भी उपाय करना है कि आपका मन लगे, तो आप चांदी की कटोरी या गिलास में पानी पीना शुरू कर दो। अच्छा। हाँ, और जितनी बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या हनुमान साठिका का पाठ करते हो, तो चांदी की कटोरी में जो पानी है उसमें फूंक मारें, तो इससे क्या होगा, बीमारियां भी ठीक होती हैं। अच्छा, एक बार देख करके उसमें फूंक? हाँ जी, उसको एक बार देख के फूंक मारे और पिए। और जो साधक अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो वो फूंक मारे और ये संकल्प ले कि मैं और देर तक बैठ पाऊँ। अच्छा। और मेरा मन जो है वो विचलित ना हो, परेशान ना हो कि पाठ खत्म होए और मैं जाऊं। तो अगर आप प्यार से वैसे भी करेंगे तो आप बिल्कुल बैठ पाएंगे। तो मोनू जी, आप ऐसा कीजिए तो आपका मन भटकेगा नहीं। और ये वीणा सोलंकी जी हैं, इन्होंने आपसे पूछा है कि कोई बीमारी है अगर किसी को, तो हनुमान जी की फिर कौन सी पूजा करें, क्या करें? जी, मैं ये बोलूँगी कि हनुमान साठिका का पाठ बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है किसी भी पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए। और घर में अगर कलेश का माहौल है या दवाइयाँ बहुत घर में आती हैं, तो हनुमान साठिका का पाठ आप ज़रूर करें और सुबह शाम करें। इसको जैसे दवाई आपको डॉक्टर बोलता है ना कि सुबह भी लेनी है, शाम को भी लेनी है, तो आप हनुमान साठिका दवाई समझ के लीजिए कि हमें सुबह भी लेनी है, शाम को भी लेनी है, और डोज जो है वो हमने ख़त्म नहीं करनी। मर्ज ज़्यादा है तो दवा भी ज़्यादा लेनी बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पाठ बढ़ा दीजिए वीणा जी, तो सब अच्छा रहेगा। और ये मंजरी पाटिल जी हैं, ये 40 डेज़ पूजा के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। और क्योंकि आपने हालांकि पहले भी जिक्र किया है कि महिलाएं कैसे 40 दिन का अनुष्ठान करें, बीच में जब ब्रेक आता है, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप। जी, देखिए, महिलाओं के लिए जो ब्रेक आना वो तो नेचुरल है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक उपाय है कि आपकी वो जो ब्रेक लगी है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। आपको दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक सफ़ेद रंग का रुमाल लेंगे और उसमें थोड़े से चावल डाल के बांध के इसको आप कहीं पे रख देंगे। अच्छा। और अगर किसी ऊंची जगह पे रख सकते हैं तो हाइट वाली जगह पे, जैसे अलमारी के ऊपर रख दिया, या फिर आपके दरवाजे पे वो जो नॉब होता है उसमें टांग दिया, किसी भी नॉब के ऊपर उसको टांग दिया। और जब आपकी डेट आई, आपने वहाँ पे पाठ नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये उपाय जो हम बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि उपाय के साथ साथ आप पाठ कर सकते हैं, नहीं। आपको उन डेज में पाठ नहीं करना, आप सुन सकते हैं। लेकिन जब आप फ्री हो जाएं तो अपने बालों को धो के उस पोटली को खोलें
और चावल के दाने जो है पेड़ के आगे डाल दें। तो इससे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जब चींटियाँ वो चावल खाएंगी या कोई पक्षी चावल खाएगा तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और जब आप फ्री हो जाए तो नेक्स्ट जो है अपना पार्ट कंटिन्यू कर दें। और इसको ब्रेक भी नहीं माना जाएगा, इसको ब्रेक में माना इसको जाएगा, उसी सिलसिले को माना जाएगा, कंटिन्यूअस पार्ट ही माना जाएगा। जी। और संदीप कुमार जी हैं, इन्होंने एक आपके लिए पूछा है कि साधना करते समय जो ज्योति में फूल बनता है उसके बारे में इसका क्या मतलब है। हालांकि काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछे। एक तो महिला है, मैं नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लगातार लिखती हैं कि इस पे वीडियो बनाएं, इसके बारे में पूछिए कि हम दिया जलाते हैं तो दिए में विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखती हैं, फूल भी दिखता है। जी, इसका मतलब परमात्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये जो आपको आभास हो रहे हैं, ये जो आपके एक्सपीरियंस है, ये बहुत पॉजिटिव है। तो आप पे आप ये समझ लीजिए आप पे बहुत बहुत कृपा है। तो आप ये जो कृपा पात्र बने हैं तो थोड़ी सी भक्ति और बढ़ा लीजिए। अच्छा, यानी फूल की आकृति दिखना, कई बार तो दुर्गा देवी दिखने लगती हैं, हनुमान जी भी दिखने लगते हैं उस दीपक की लौ में। बिल्कुल, तो ये शुभ संकेत है। ये मतलब बहुत बहुत शुभ संकेत है। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत प्यार मिल रहा है वहाँ से। महावीर प्रजापति हैं, इन्होंने आपसे पूछा है हनुमान साठिका में राम शपथ की बात आती है, जो कि शपथ की बात आती है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी इन्होंने पूछा है क्योंकि कई बार हम लोगों ने बजरंग बाण की जब बात की है, क्योंकि बजरंग बाण में भी उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई ऐसी बातें की गई है, शपथ दी गई है उसमें जी। तो उसमें कहा गया है कि बहुत परेशानी हो, विकट परिस्थिति हो तभी करें। तो इसलिए उन्होंने पूछा है कि एक जगह शपथ है, बल्कि उस कमेंट्स में वो उन्होंने पूरा व्हाट्सएप पे भेजा है, उन्होंने वो पूरा वहाँ का फोटो खींच करके और शपथ जहाँ है वहाँ गोला बना करके और तब भेजा है। हाँ जी, बताइए। तो देखिए ये जो शपथ वर्ड है इसको हमने बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना है। आप इसको ऐसे लीजिए जैसे कि हम छोटे बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे हैं और हम क्या करते हैं कि कई बारी जब हम सच बोलना चाह रहे हैं या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और हमारी बात सामने वाला नहीं सुन पा रहा, मतलब अच्छे से उसका प्रेसिंग, पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं, सुनेंगे नहीं। बिल्कुल, तो अब हमें प्रेस करना है तो बच्चे क्या बोलते हैं कि हम शपथ लेते हैं, विद्या कसम कहते हैं, कसम खा रहे हैं। तो आप इसको एज अ पॉजिटिव वे लीजिए कि ये शपथ जो वर्ड है ये खराब नहीं है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारी जो बुद्धि है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ये एक अवस्था है इस चीज़ को समझने की। तो जब हमारी ये अवस्था बन जाएगी तो हम इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए हम इतना कहेंगे कि इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लीजिए। जो भी लिखा गया है हम सबके हित के लिए लिखा गया है। और वैसे भी जो भक्त सुंदरकांड का पाठ करते हैं उसमें जब पहला परिचय होता है माता जानकी जी से हनुमान जी का, तो हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान राम की शपथ खाकर हनुमान जी कहते हैं कि माते मैं राम का दूत हूँ। क्यों वहाँ कहते हैं ऐसा? क्योंकि वहाँ विकट परिस्थिति है, राक्षस हैं, मायावी राक्षस हैं, सीता जी, वहाँ यकीन नहीं हो रहा है कि कोई राम जी का दूत यहाँ आ सकता है। तब हनुमान जी कसम खाते हैं कि मैं शपथ से कहता हूँ मैं राम जी का दूत हूँ। बिल्कुल, तो इसको पॉजिटिव वे में लेने की आवश्यकता है, पॉजिटिव वे और में आप कीजिए। और इसमें क्षितेश, ये कोई है चौहान चंचलान कुछ लिखा है इसमें, इन्होंने लिखा है कि हो सके तो हनुमान साठिका का PDF उपलब्ध करा दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हनुमान भक्तों, आपको पुस्तक दी जाएगी और वो भी निःशुल्क आपके घर पहुंचेगी, बिना कुरियर चार्जेस और बिना पुस्तक की कोई भेंट लिए। कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अपना एड्रेस लिखवाना है, जो मेरा नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करें, अपना नाम और अपना एड्रेस भेजें और आपके घर में हनुमान साठिका की पुस्तक भेज दी जाएगी। तो PDF क्या पुस्तिका ही आपके पास पहुंच जाएगी जी। आपने एक उपाय में बताया था कि पीपल का पत्ता रोज़ रखना है क्या, तो पुराने पत्ते का क्या करना है? आपने शायद हनुमान जी के सामने कुछ रखने की बात की। जी, हनुमान जी के सामने हमने एक बोला था, पीपल का पत्ता लेना है, उस पर राम लिखना है, उसके बाद उस पर कुछ मिष्ठान रख के हनुमान जी को जो है देना है। तो जो आपके इकट्ठे आप करते रहिए 9 दिन, उसके बाद इकट्ठे करने के बाद आप उसको विसर्जन उसका करें। तो इकट्ठे करने के बाद इकट्ठा ही विसर्जन करना है, एक एक पत्ते को आप विसर्जन नहीं करोगे। अगर कहीं आजकल तो नदियों में
सब मना ही है, तो हाँ कहीं जी। पेड़ के नीचे रख दें। पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, बिल्कुल पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या किसी मिट्टी में उसको दबा सकते हैं। नारद साहू जी ने पूछा है आपसे कि कोई भी मंत्र, चूँकि आपने मंत्रों की भी बात की है किसी प्रोग्राम में, कम से कम कितना जपना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने अभी पहले बोला कि जब आपका स्नेह है, प्यार है, तो आप टाइम को नहीं देखते, ना आप काउंटिंग को देखते हैं। तो आप जितने प्यार से कर सकते हैं उतने प्यार से आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर आपको लगता है कि काउंट करके आपको ज़्यादा बैठना पड़ता है या आप ज़्यादा भक्ति कर लेते हैं, तो जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे, क्योंकि शरीर को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है ना। मन को तो फिर मन तभी लगेगा जब शरीर आपका साथ देगा। तो मन और शरीर का जो बैलेंस है वो बना के अगर आप 108 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो 51 बार कीजिए। और मैं तो सिर्फ अभी भी यही बोलूँगी कि प्यार कीजिए, चाहे वो एक ही बार बोलिए, वो मंत्र जो है वो 100 के बराबर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, असर उसका 100 के बराबर होगा। जी। वैशाली तिवारी जी का वही सवाल है जो आपने उत्तर अभी दे दिया महिलाओं की पूजा को लेकर के। और आपने प्रेमलता जी ने आपसे पूछा है कि आप चूँकि बताती हैं कि लाल कलम से ही लिखना है, तो लाल कलम से क्यों? लाल जो रंग है वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो लाल कलम हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम नेमोलॉजी की बात करें तो हम जब नाम भी चेंज कराते हैं ना, तो लाल कलम से चेंज करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी का रंग माना जाता है लाल। तो जब हम कोई अपनी इच्छा लिखते हैं या हमने जैसे पीपल के पत्ते पे नाम भी लिखना है तो वो भी हम लाल से लिखवा रहे हैं। तो लाल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसका ज़ोर ज़्यादा है मान लीजिए। अच्छा। तो इसकी वजह से हम प्रेफर यही करते हैं कि आप लाल कलम का यूज़ करें, तो आपको रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे नज़र आएंगे। और एक सबकी तरफ से एक बार हम पूछ लेते हैं आपसे, कोई भी साधना कोई व्यक्ति करता है तो आपका अनुभव क्या कहता है, कितने दिनों में ये फलीभूत होने लगता है? जी, साधना तभी फलीभूत होती है जब हमारा विश्वास है। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, पक्का है, तो हम 2 सेकंड में भी उसको कर सकते हैं फलीभूत, 2 मिनट में भी कर सकते हैं, 2 दिन में भी लोगों की होती है। और जिनको विश्वास थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है कि होगा या नहीं हो रहा, कर तो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, जिनको शंका खुद पे होती है और फिर वो धीरे धीरे शंका जो है वो भगवान के प्रति होनी शुरू हो जाती है, तो वो 2-2 साल भी लटक जाते हैं। तो अपने मन का खेल है, हम ये कहेंगे कि आप निस्वार्थ होके जो है वो करें, और वो तो देने वाला है, वो हमारा माता पिता है, उसको सब ध्यान है आपको क्या देना है। तो आप सिर्फ प्रेम से, स्नेह से पाठ करें। तो आपके भी कुछ सवाल होंगे, और ख़ास करके उन सवालों को हमने अभी लिया जो कि सबके काम की है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिस पे त्वरित उत्तर कमेंट के माध्यम से भी दे दिया जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन पे कुछ देर बात करना आवश्यक था, तो उन सवालों को अभी उठाया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।